हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल डाई एटॉमिक लैटिस। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। तो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक में क्या डिफरेंस होगा? मोनो एटॉमिक में हमारे सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल्स थे और सेम मास के थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एटम्स होंगे वो पर परिमिटिव सेल हमारे दो एटम्स होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे NaCl है, डायमंड इसके एग्जांपल्स हैं, और दोनों जो एटम्स होंगे उनका मास डिफरेंट होगा। सेम एक जो स्मॉल मास होगा उसको स्मॉल m मान लेंगे और लार्ज मास के लिए कैपिटल M का यूज करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि उनके नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस ये है और उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस कर रखा है। जैसे हमने मोनो एटॉमिक में माना था कि उनकी साइड्स को माना था n, n+1, n-1, इसी तरह से यहाँ पर साइड का नाम देंगे 2n, 2n-1, 2n+1 एटेस्ट्रा, इसी तरह से चलती रहेंगी। तो यहाँ पर जब फोर्स निकालेंगे तो हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने सेम माना है कि ये जो हमारे एटम्स हैं ये स्प्रिंग से अटैच है, मासलेस स्प्रिंग से, और जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? बीटा। तो फोर्स हो जाएगा बीटा इंटू एक्स। अगर फोर्स निकालेंगे 2n साइड पे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? बीटा इंटू एक्स की 2n, ये 2n साइड है इस तरह से। तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन से हो जाएंगे? 2n+1 और 2n-1। तो इसके अकॉर्डिंग इसका निकालेंगे तो बीटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? x, जैसे हमने कल वाले में निकाला था, xn+1 + xn-1 - 2xn, ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x की ये आ गया। अगर 2n+1 की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2n+1 में से 2n वाली डिस्प्लेसमेंट जो x2n ये डिक्रीज हो जाएगी। अगर बात इसकी करेंगे तो 2xn में से 2x ये वाली डिक्रीज हो जाएगी, x2n-1। तो ये क्या हो जाएगा? पहला तो क्या हो जाएगा हमारा बीटा सब में कॉमन है तो बार x2n+1 - x2n, एक x2n यहाँ पर आ गया। दूसरे में क्या हो जाएगा? अब उसमें से डिक्रीज करेंगे टोटल क्या? x2n - x2n-1, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा। तो ये दोनों कोई भी रूल लगाएंगे जैसे 2n पे, तो जो दो होंगे उसके नियरेस्ट नेबर वो प्लस में हो जाएंगे और जो खुद का वो -2 से आ जाएगा, जो मोनोमेटिक में एटॉमिक में भी हमने किया था सेम रहेगा। तो इस तरह से चलेगा रूल। अगर f2n+1 पे निकालोगे तो बीटा x2n+1, ये x2n प्लस डिस्प्लेसमेंट है इसकी, तो बीटा। अब इसके नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे? 2n+1 के 2n और 2n+2, तो x2n+2 + x2n - 2xn+1 जो भी साइट है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है नीचे, ये साइड्स हैं इसकी, और एक मास को डॉट से दिखा रखा है स्मॉल मास के लिए, लार्ज मास के लिए दिखा रखा है इसको हमने स्फीयर से। तो इस तरह से चलेंगे हमारी इक्वेशंस। जैसे पहले सॉल्यूशन था, ये प्लेन वेव इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन था a exponential i - kx। kx की जगह क्या लिया था? na, यानी कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है उसका n टाइम्स मल्टीपल मान के चले हम x को, डिस्प्लेसमेंट को। तो i - 2k, पहले k n था, अब 2, क्योंकि हमारी साइड क्या है? 2n पे है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 के लिए 2n+1 × ka। अब जैसे पहले वाले केस में किया था वही सेम चीज़ें चलेंगी हमारी। हमें क्या निकालनी है? जो मास इक्वेशन फोर्स की इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे? फोर्स को लिख सकते हैं ma, यानी कि m × d² x2n/dx², और जो वैल्यूज क्या चाहिए? x2n+1 चाहिए, 2n-1 चाहिए, x2n, 2n लिख दिया, 2n+1, 2n-1 लिख लो इसको, बस n को चेंज करते जाओ, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो। इसी तरह से इनको निकाल के वैल्यूज कहाँ पर पुट करेंगे? उस टर्म में पुट करेंगे, और टर्म में पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन देखो ये लिख दी हमने यहाँ पर, टेकिंग अप टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 3 and 4 जो सॉल्यूशन लिए हैं हमने, दो सॉल्यूशन लिए यहाँ पर 2n+1 और 2n, इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव करके पुट करोगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? उसका डेरिवेटिव किया था पहले वाले में, क्या गया था? -a⍵², क्योंकि t के विद रिस्पेक्ट करोगे तो सिर्फ i⍵ बार आएगा, ट्वाइस करोगे तो i⍵ एक बार और, तो -ω² बार आ जाएगा। तो -ω² ma, m और a, ठीक है, क्योंकि पहली साइड के साथ क्या आपका कांस्टेंट बार a। अब दूसरी साइड इस साइड आया था हमारा, पहले वाले में भी हमने किया था मोनो एक्सपोनेंशियल i k + एक्सपोनेंशियल -i k - 2xn। तो यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर एक डिफरेंस ये है, वहाँ पर हमारी जो साइड थी उस पर हमने क्या लिया था? सबके लिए कांस्टेंट सेम लिया था, मतलब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए जो कांस्टेंट था दोनों में सेम लिया था हमने। लेकिन यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या होगा? अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेम ना लेके क्या कर रहे हैं, एक टर्म के लिए
जैसे 2n है, स्मॉल मास मानना है, तो इसके लिए ए, कैपिटल के लिए क्या गया बी। अगर इसकी वैल्यू जो निकालोगे यहाँ पर इस तरह से, तो वैल्यू बन जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए बीटा इंटू बी एक्सपोनेंशियल, ये टर्म सेम आएंगी -2 बीटा ए। नीचे करोगे ट्वाइस, अब करोगे क्योंकि बी है दूसरे वाले में 2n+1 में, तो यहाँ पर बी आ जाएगा बीटा ए, बीटा बी, इसमें बीटा ए आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल की वही टर्म -2 बीटा, इसमें ए था इसमें भी, तो ए और बी एक तरह से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, इन इक्वेशंस को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ए की 2 टर्म है इसमें, तो इसको अगर उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 2 बीटा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा, 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए आउटसाइड, माइनस क्या बच गया 2 बीटा कोस के ई पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा माइनस थीटा बाय 2, ये वाली टर्म है। अगर इस टर्म को 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोस के ए में चेंज हो जाएगी, तो लिख सकते हैं 2 बीटा कोस के ए इंटू बी, बी आउटसाइड आ गया। अब इसमें से ऐसे ही चेंज करोगे, बी की टर्म एक साइड हो जाएगी, एक टर्म एक साइड, तो ए के साथ तो आ जाएगा यहाँ पर आपका कोस वाली टर्म -2 बीटा कोस के ए, और ये हो जाएगा 2 बीटा इधर आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, स्क्वायर कैपिटल एम होगा यहाँ पर इंटू बी इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन लेंगे हम, इसमें इसके कोफिशिएंट्स हैं ए और बी, ठीक है। तो ये करा कि इनका डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा, किसका, ए का, बी का, ए का, बी का, चारों कोफिशिएंट है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 से इक्वेट कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी जो मल्टीप्लाई ओमेगा 4 -2 बीटा एम प्लस कैपिटल एम बाई एम इंटू एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के बाई एम इंटू एम इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये ओमेगा 4 में आ गया, माइनस साइन है, और इसको उधर ले जाएंगे, तो ओमेगा 4 के बराबर, अब मेन क्या निकालना, ओमेगा की वैल्यू, तो पहले हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी बीटा 1/m प्लस 1/m, ठीक है। ये स्क्वेयरिंग वाली टर्म से प्लस माइनस बीटा, अब ये वाली टर्म 1/m प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के बाई एम इंटू एम। अब अगर आप बुक में पढ़ोगे तो भी यही लिखा मिलेगा कि ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो ये आपको मैथमेटिकली सोल्व करके देखनी पड़ेगी, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसी सॉल्यूशन से निकालेंगे सारे का सारा। अब इसको 2 टर्म्स में लेके चलेंगे, ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस, क्योंकि इसमें 2 ब्रांचेज बनेंगी आपकी, अकाउस्टिकल और ऑप्टिकल ब्रांचेज। तो उनको पढ़ने के लिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। लेट अस राइट 2 वैल्यूज ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस का लेके चलोगे तो ये हमने प्लस माइनस बीटा रखा था, यहाँ प्लस बीटा, और माइनस लोगे तो यहाँ पर माइनस बीटा, ठीक है। तो पहली कंडीशन लगा ली, वी फाइंड दैट फॉर के ए लेस देन 1, अगर ये बहुत स्मॉल वैल्यू है तो साइन के ए कैन बी नेगलेक्टेड, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन बिल्कुल स्मॉल वैल्यू पे आपका नेगलिजिबल ही होता है, 0 पे 0 होता है, इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये टर्म नेगलेक्ट, ओमेगा प्लस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये बच गई, यहाँ से 1/m प्लस 1/m आउटसाइड आ जाएगा, बीटा के साथ ये भी सेम हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा, बीटा 1/m प्लस 1/m, ओमेगा प्लस की वैल्यू स्क्वायर में था, रूट में ले लिया ओमेगा प्लस। दूसरी कंडीशन है के अप्रोच टू π/2a, π/2a रखोगे तो a से a कैंसिल आउट, साइन 90 पे क्या हो जाएगा आपका 1 होते हैं -4m/m। अब अगर इसका 1/m माइनस 1/m इसका स्क्वायर लेके चलोगे, एक स्मॉल m एक कैपिटल M, तो 1/m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लोगे +2 1/m इंटू 1/m, ये माइनस का 4 है, तो माइनस के 2 बच जाएंगे, -2m/m, तो ये 1/m माइनस 1/M का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/m माइनस 1/m हो जाएगा, तो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट, प्लस वाला बच जाएगा, ओमेगा प्लस आ गया 2 β/m। ये मैथमेटिक्स से सारा इजी है, सोल्व करके देखो तो इजीली सोल्व हो जाएगा। दूसरा ओमेगा माइनस के लिए लेके चलेंगे, कंडीशन लगाएंगे के ए अप्रोच टू 0 और के ए लेस देन 1, लेकिन ये कह रहा है अगर ओमेगा माइनस में हमें अगर रिजल्ट लेके आना ना, तो हम साइन के ए को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, साइन के ए नियरली इक्वल टू साइन के ए नियरली इक्वल टू के ए, स्मॉल एंगल के लिए एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर 4 है, के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एम प्लस एम स्क्वायर, ये वाली टर्म बन गई। अब बीटा 1/m प्लस 1/m, ये वाली टर्म जो हमारी कॉमन है, ये हमने आउटसाइड ले लिया, यहाँ से 1 माइनस ये वाला फैक्टर, ये अंडर दी रूट आपका ये वाला फैक्टर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये पावर हाफ आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करते ही, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 2 टर्म बच गई 1/m, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा माइनस स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर
बाय एम प्लस एम, क्योंकि इसको सोल्व कर लेंगे एम इंटू एम बाय, ये नीचे तो एम इंटू एम हो जाएगा, ऊपर एम प्लस एम, तो एम इंटू एम तो इससे कैंसिल आउट, और एम प्लस एम की एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट, तो नीचे बच गया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ऊपर टर्म बच गई 2 बीटा के स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ओमेगा माइनस का स्क्वायर, तो ओमेगा अगर ये माइनस हमने साइन यूज किया तो ओमेगा निकालोगे तो के ए, ये स्क्वायर में पहले ही 2 बीटा बाय एम प्लस एम, तो ये वैल्यू आ गई किसके कोरस्पॉन्डिंग, जो पहला केस इसमें लिया था के ए लेस देन 1। ठीक है, दूसरा केस लेंगे वही पाई बाय 2 वाला, के अगर पाई बाय 2 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन 90 पे अगर आप इसको 1 करोगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी वही 1 माइन, फिर सेम चलेगा नेक्स्ट वाला रिजल्ट, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -4 बाय एम प्लस एम, जैसे यहाँ से किया था 1 बाय ये कैपिटल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा, यही 2 बीटा बाय एम जो आपका ओमेगा प्लस में आया था। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये ग्राफ बना रखा है, या डिस्पर्जन रिलेशन भी बोलते हैं हम इसको, ओमेगा वर्सेज के, ये ओमेगा एक्सिस है और इस साइड हमारा के एक्सिस, जैसे हम यूज करते हैं ब्रिलियन जोन बनाने में, तो इसी तरह से ब्रिलियन जोन बनेंगे यहाँ पर। तो के की वैल्यू है यहाँ पर -+π/2a, पाई बाय ए, -π/2a, -π/a। ठीक है, जो नीचे वाली अभी यहाँ पर 3 चीज़ें बना रखी हैं, ये एक्सप्लेनेबल भी यहाँ के अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड बता रखे हैं यहाँ पर इसने, कि जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज हैं वो 2 बैंड्स में स्प्लिट हो जाएंगी, एक को कहेंगे ऑप्टिकल, एक को कहेंगे काउस्टिकल। तो नीचे वाला तो काउस्टिकल और ऊपर वाला ऑप्टिकल है, ये जो फॉरबिडन गैप है इससे नीचे वाला क्या है काउस्टिकल, ऊपर वाला ऑप्टिकल। अगर सिर्फ अकाउस्टिकल रहेगा ना तो ये सेम हो जाएगा, जैसे आपका मोनोएटॉमिक लैटिस में था, सिंपल जोन्स बन गए थे ब्रिलियन जोन्स, ऐसे ही रहेगा अगर वो वाली कैंसिल हो जाए तो। ठीक है, अकाउस्टिकल ब्रांच इज सेम एज इन मोनोएटॉमिक लैटिस, बट ऑप्टिकल ब्रांच इज डिफरेंट, ऑप्टिकल डिफरेंट है। अब इसने कंडीशन लगाई है, फॉरबिडन जो बैंड है इन बिटवीन, इसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उसके लिए जो हम सॉल्यूशन लेके चले वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए इसको हमने बोला फॉरबिडन गैप, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज अलाउड हैं वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगी। द बैंड विड्थ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास रेशियो के, इफ मास रेशियो यूनिटी द 2 ब्रांचेज ज्वाइन एट के +-π/a, और इसका मतलब है कि बैंड डिसअपीयर हो जाएगा, ये वाला सिर्फ सिंपल एक ब्रांच बच जाएगी जब यूनिटी है, क्योंकि वो मास रेशियो यूनिटी होने का मीनिंग है कि दोनों मासेज हमारे सेम होंगे, अगर मासेज सेम होंगे तो सारे के सारे आपके जो पार्टिकल्स हैं आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, वी आल्सो नोट दैट फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज -π/2a टू +π/2a, दो जो जोन लाई कर रहा है ना आपका -π/2a से +π/2a, एक डिफरेंस है मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक में, उसमें जो फर्स्ट जोन था -π/a से +π/a तक था, लेकिन इसमें आपका जोन कहाँ से है -π/2a टू +π/2a, इन दोनों के बीच में लाई करेगा ये आपका जोन फर्स्ट, और इसकी अगर आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालोगे तो ये 4a के बराबर हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, अब हमने यहाँ पर 2 ब्रांचेज के बारे में पढ़ा, तो दोनों ब्रांचेज का क्या नाम है, एक अकाउस्टिकल ब्रांच, एक ऑप्टिकल ब्रांच। तो इनका नाम हम क्यों देते हैं, एक को हम ऑप्टिकल ब्रांच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं काउस्टिकल ब्रांच, तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, हमने 2 कोफिशिएंट लिए थे ए और बी, एक्स जो फोर्स था F2n, उसके लिए हमने कोफिशिएंट माना था ए, यानी कि कोरस्पॉन्डिंगली मान लें तो हमने उसको स्मॉल मास मानना था 2n पोजीशन पे, स्मॉल मास के लिए कोरस्पॉन्डिंग ए था, और जो F2n+1 था उसकी कोरस्पॉन्डिंग था कैपिटल M, लार्ज मास के लिए हमने कोफिशिएंट माना था b, तो a/b रेशियो निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि एज के अप्रोच टू 0 कोस के अप्रोच टू 1, ये कोस के की वैल्यू आई थी आपकी, हमने जो स्टार्टिंग इक्वेशन सोल्व की थी उन इक्वेशन से अब ये डायरेक्ट इक्वेशन अगर हम यहाँ पर ये निकालें तो हमने ये जो इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म की थी, ये वाली जो इक्वेशन बनी थी हमारी यहाँ पर कोस के, अगर ये यहाँ पर कोस के ए अप्रोच इज 1 कर जाएगा तो हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी, माइनस ये वाली इसके अंदर पुट कर रखा है सिंपल सा, -ω² ma 2 बीटा b -2 बीटा a, ये वाली टर्म है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो कोस के में चेंज होगा 2 बीटा b -2 बीटा a, ये 1 के बराबर हो जाएगा। नीचे वाला करोगे -ω² m इंटू b 2 बीटा a, वही 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और -2 बीटा b, तो ये इक्वेशन आ जाएगी किस टर्म पे, जब आपका k अप्रोच करता है 0 को तो कोस k हो जाएगा, 0 पे आपका 1 होता है तो 1 को अप्रोच करेगा। इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से ω² से ω² कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा m/m, ma/mb,
इधर से करोगे तो 2 बीटा बी माइनस 2 बीटा ए, ये 2 बीटा ए माइनस 2, ये अपोजिट है सिर्फ साइन के अकॉर्डिंग, तो माइनस साइन करेंगे दोनों सेम कैंसिल आउट, -1। तो ए बाई बी निकालेंगे तो -m/n, ए बाई बी की रेशियो क्या आ गई -m/m, माइनस कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो ये इंडिकेट करता है कि जो दो आपके मास हैं, एक स्मॉल m एक कैपिटल M, ये दोनों मासेज एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनके एम्पलीट्यूड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो मूव करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। तो ये ऑप्टिकल ब्रांच दिखा रखी है, ये केस आपका ऑप्टिकल ब्रांच का होता है जब दोनों ही केसेज आपके दोनों मासेज अलग होंगे और एक दूसरे का अपोजिट मूव करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अगर ऑप्टिकल ब्रांच को आप डिसअपियर कर दोगे, सिर्फ अकाउस्टिकल रह जाएगी, तो सेम रहेगी आपकी जैसे आपकी मोनोएटॉमिक लैटिस में। तो ऑप्टिकल ब्रांच यहाँ पर दिखा रखी है, ये दिखा रखी है आपका, कोई भी एक एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वेव फॉर्म ले रखी है, ये आपके लार्ज मासेज हैं सारे के सारे, जो एक ये आपके स्मॉल मासेज हैं डॉट के साथ, ये इसके अपोजिट मूव करेंगे। तो ये आपकी क्या है ऑप्टिकल ब्रांच। ऐसे ही अगर आप आ जाओ अकाउस्टिकल ब्रांच, इसमें क्या हो जाएगा, एक लार्ज मास एक स्मॉल मास, एक लार्ज मास एक स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल, यानी कि ये वन डायमेंशन, यानी कि एक लाइन पे आ जाएंगे, दूसरे के अपोजिट मूव नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे सारे के सारे। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ए बाई बी रेशियो हमने निकाली, किसके लिए निकाली, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं ये हमारी ऑप्टिकल ब्रांच के लिए निकाली है। ऐसे ही हम अकाउस्टिकल ब्रांच के लिए भी निकालेंगे। तो अकाउस्टिकल ब्रांच में निकालेंगे, इसके लिए के अप्रोचेज। अब ये कह रहा है कि अकाउस्टिकल ब्रांच में अगर के को अप्रोच 0 करोगे तो स्मॉल एंगल के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 - k²a²/2। ठीक है, ये बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन निकालते हैं उसके थ्रू निकालेंगे। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, वही दोनों टर्म्स में ये सेम, यहाँ पर ये चेंज हो गया, बस दोनों में ये वाला सेम हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एडअप कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को एडअप करते ही -ω² ma + mb, इधर वाला ऐड हो गया, उधर वाला करोगे ऐड, देखो 2 बीटा बी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट, ये 2 बीटा ए प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया -k²a² हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, क्या बच गया a + b × बीटा, क्योंकि ये 2 बार है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -k²a² आउटसाइड, यहाँ से एक जगह से आ जाएगा a, दूसरी जगह से आ जाएगा b, लेकिन बीटा दोनों में, तो × बीटा, ये वाली टर्म बन गई। अब ये क्या कराएगा, अब नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ω², ω² की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने पहले ही निकाला ω-², अगर उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो a बाई बी की जो रेशियो हो जाएगी +1 हो जाएगी। ये आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, और ये डिफरेंस रहेगा भी। अगर ऑप्टिकल ब्रांच की बात करें तो a बाई बी रेशियो -1 के साथ जाएगी, क्योंकि अपोजिट मास होंगे, मासेज तो सेम होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। वो मासेज एक स्मॉल होगा एक लार्ज, जिसमें जो दोनों मासेज हैं, दिस इंडिकेट्स दैट 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट मासेज मूव विद सेम एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन एंड फेज, सेम एम्पलीट्यूड है, डायरेक्शन भी और फेज भी। दस वी सी दैट इन अकाउस्टिकल केस नेबरिंग एटम्स मूव इन सेम डायरेक्शन। नेबरिंग एटम का मतलब है कि पहला भी दूसरा भी उसके साथ वाला इधर वाला भी, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन ऑप्टिकल केस दे मूव अपोजिट टू ईच अदर, ऑप्टिकल केस में अपोजिट मूव करेंगे। ये करैक्टरिस्टिक्स करेगा आपकी सारी के वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर के की जनरल वैल्यू लेंगे तो a बाई बी आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगी। अब ये बताएगा अकाउस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के बारे में। तो जो अकाउस्टिकल ब्रांच है उसके वाइब्रेशंस को हम फोर्स कर सकते, स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि फोर्स कर सकते हैं। किससे? एक फोर्स से। कौन से फोर्स से? विच मेक्स 2 नेबरिंग एटम्स टू मूव इन सेम डायरेक्शन, जो उसको सेम डायरेक्शन में मूव करे। और ऐसा पॉसिबल है कंप्रेशनल वेव के लिए और साउंड वेव के लिए। ये प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह के वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो साउंड वेव से प्रोड्यूस हो रहे, इसलिए इसका नाम दिया हमने अकाउस्टिकल ब्रांच। कंप्रेशनल वेव और साउंड वेव, जिससे ये वाले जो स्टिमुलेशन है यानी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं हम अकाउस्टिकल ब्रांच के अंदर ये वाले वाइब्रेशंस, इसलिए इसको करें अकाउस्टिकल ब्रांच। और मोनो एटॉमिक लैटिस जो है रिस्पॉन्ड करती हैं इस तरह की एक्साइटेशन के लिए। दूसरा हमारा है इसी के अंदर जो नेम है ऑप्टिकल ब्रांच। तो ऑप्टिकल ब्रांच में जो एक्साइटेशंस होंगे या वाइब्रेशंस हम प्रोड्यूस करेंगे यानी कि स्टिमुलेशन अप्लाई करेंगे, तो वो किसी ऐसे फोर्स से करेंगे जो 2 एटम्स को अपोजिट मूव करवाए, तो उसको कहेंगे हम ऑप्टिकल ब्रांच से। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पॉसिबल है कि वो आपके जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो दोनों जो अपोजिट चार्ज हैं उनको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और जो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो काम करेगा। इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के कारण ही इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल ब्रांच। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड कंपोनेंट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वही आपके सारे के सारे ऑप्टिकल जो इफेक्ट्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया ऑप्टिकल ब्रांच।
और सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा उसका। एंड मस्ट ऑल्सो बी नोट दैट ऑप्टिकल वाइब्रेशंस डू नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन मास डिफरेंस। ये कह रहा है कि जो ऑप्टिकल वाइब्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है, मास डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करते कि एक स्मॉल है एक लार्ज है, दो मास जरूर हो सकते हैं लेकिन वो सेम भी हो सकते तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या अपोजिटली चार्ज आ इस पर डिपेंड नहीं करता। ओनली द मेन रिक्वायरमेंट फॉर सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन, तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, कि जो पर प्रिमिटिव सेल है उसके साथ क्या होना चाहिए, 2 एटम होने चाहिए। सिंगल एटम या सेम आइडेंटिकल मास की बजाय 2 एटम होने चाहिए हमारे पास, जैसे डायमंड का एग्जांपल दे रखा है। अब कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं डायमेट्रिक लैटिस के लिए। सबसे पहले बताया m=m, अगर स्मॉल मास कैपिटल M मास के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायमेट्रिक लैटिस इज सेम, फ्रीक्वेंसी रेंज सेम हो जाएगी दोनों के लिए, और वहाँ पर कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होगा, क्योंकि दोनों मास सेम होगा, आइडेंटिकल हो गए तो फिर गैप होगा ही नहीं, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर दूसरा कह रहा है कि लाइट मास m, स्मॉल मास जो अगर उसको डिक्रीज कर दें, ऑप्टिकल ब्रांच शिफ्ट्स अपवर्ड, और भी ऊपर की तरफ चली जाएगी और वो डिसअपीयर भी हो जाएगा अगर वो जीरो को अप्रोच करता है। तो इसके केस में क्या होगी, अकाउस्टिकल ब्रांच इफेक्ट नहीं करेगी तो अकाउस्टिकल ब्रांच रहेगी। इसका मतलब जो स्मॉल मास आपका वो अगर हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि कैपिटल M बचेगा। तो कैपिटल M मास जो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक तरह से अकाउस्टिकल ब्रांच को। दूसरा कह रहा है कि अगर हेवियर मास को इंक्रीज कर दो तो अकाउस्टिकल ब्रांच शिफ्ट्स डाउनवर्ड, स्मॉल मास को डिक्रीज किया, क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी डिसअपीयर हो गई थी या अपवर्ड चली गई थी ऑप्टिकल ब्रांच, लेकिन M को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल M को, ठीक है, क्योंकि कैपिटल M किसके लिए था आपका, एक तरह से हमने बताया कि अकाउस्टिकल ब्रांच के लिए, अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे इफेक्टिव तो एक तरह से ये कह रहा है कि ये शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड, ऑप्टिकल ब्रांच फ्लैट हो जाएगी इस केस में। देन AB डिसअपीयर्स, एंड AB का मतलब है अकाउस्टिकल ब्रांच डिसअपीयर हो जाएगी इस केस में, एंड ऑप्टिकल ब्रांच फ्लैटन्स इन सच ए वे दैट ऑल K वैल्यूज हैव फ्रीक्वेंसी physically. This means that each atom with mass small m oscillate independently with natural frequency. स्मॉल मास वाले जो एटम्स बच गए वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 बीटा बाई m के साथ आपके वाइब्रेट करेंगे, और अकाउस्टिकल ब्रांच डिसअपीयर होगी तो स्मॉल मास के कोरस्पॉन्डिंग बनेगी आपकी ऑप्टिकल ब्रांच। अब आइंस्टीन ने इसी मॉडल का यूज़ किया था स्पेसिफिक हीट मॉडल के लिए। 2 अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स होंगे इसमें, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ आपके वाइब्रेट करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इसके अंदर दोनों में सेम आते हैं, ओमेगा प्लस में भी माइनस में भी 2 बीटा बाई m। This is also the case with electron energy levels in solids when the atoms are bound. ये सेम रहेगा अगर आपके एटम्स बाउंड है, लेकिन अगर आपके एटम्स फ्री हैं तो बैंड्स की बजाय क्या बनेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स मिलेंगे आपको अलग अलग। वी ऑब्जर्व दैट देर आर 2 अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड इन केस ऑफ डायटोमिक लैटिस। डायटोमिक लैटिस है 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, तो 2 बैंड बनेंगे, 2 अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। ऐसे ही अकाउस्टिकल ऑप्टिकल, ऐसे ही अगर किसी लैटिस के साथ n एटम्स पर प्रिमिटिव सेल है तो वहाँ पर n अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स बन जाएंगे। लास्ट पॉइंट है वी नो दैट अगर k को ±π/2a रख दें, ठीक है, तो उसमें a से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा। ओनली वन ऑफ सब लैटिस इज वाइब्रेटिंग, एक में कोस है, एक में साइन है, एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही वाइब्रेट करेगी। इन केस ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच इट इज़ लाइट एटम्स, तो पहले ही बताया था ऑप्टिकल ब्रांच के लिए तो स्मॉल लाइट मास है, एंड इन केस ऑफ अकाउस्टिकल ब्रांच इट इज़ हैवी एटम कैपिटल M। बोथ ब्रांचेज रिप्रेजेंट स्टैंडिंग वेव्स विद फेज डिफरेंस ऑफ π/2, तो दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स। वैल्यू ऑफ k डिक्रीजेज डाउन टू π/2a, बोथ सब लैटिसेस बिगिन टू वाइब्रेट, तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे दोनों सब लैटिसेस। ये था आपका डायटोमिक लैटिस।